देखिए, धर्म का हमेशा मिसयूज होता आया है और मिसयूज हो रहा है। हर धर्मों में हो रहा है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। धर्म वास्तव में ये आए थे कि जब आप संसार में आप जन्म लेते हैं, तो आपको नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस है 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, उस समय आप महसूस करते हैं चीज़ें मुझे पहले पता होती। तो धर्म और ये सब इसलिए बनाए गए थे कि जो जीवन को जीने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, क्या कूटनीति होती है, क्या समाज के इसके लोग कैसे होते हैं। तो एक जीवन दर्शन था। साथ में जिन मन के लिए और भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए देखिए उसमें ऐसी चीज़ें भी जोड़ी गई थी स्टार्टिंग में कि जिससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहे, तो उससे भी चीज़ें थी। क्योंकि तो ओवरऑल उद्देश्य क्या था कि इंसान के जीवन को सुखमय बनाना। लेकिन उसमें पाखंड जुड़ता चला गया। पहले सनातन धर्म था, ऋषियों का सिद्धांत थे, सब कुछ थे, ऋषि परंपरा समाप्त हो गई, तो पंडा प्राप्त हो गए। मैं ब्राह्मण धर्म की बात, ब्राह्मण जात की बात, ये वर्ण की बात नहीं करता, क्योंकि वो तो ऋषियों के असिस्टेंट थे, उनका काम देना था। बाद में क्षत्रिय और राजपूत जो अपने आप को बोलते हैं, वो भी क्षत्रिय और राजपूत रह नहीं गए, क्षत्रियों के गुण ही नहीं है। और राजपाट रहा नहीं तो किस बात के भाई आप राजपूत। तो राजपूत कहने में भी शर्म आती है कभी कभी में, क्योंकि सारा जमींदारी ले ली गई, सब कुछ ले गया। तो अब हम उस पर नहीं जाते। तो बाद में विकृतियां आती चली गई। सनातन धर्म में विकृति आए तो नया नाम हिंदू धर्म आ गया। हार्डली 10% उसमें चीज़ें हैं, 90% उसमें सारी बकवासें हैं। शिव के नाम पे, दुर्गा के नाम पे, काली के नाम पे, जैसे कावड़ यात्रा, पाखंड जुड़े गए। तो 90% देखा जाए हिंदू धर्म में भी चीज़ें बकवास की चीज़ें, बिना मतलब कि बिना हाथ पैर सर की चीज़ें, स्वर्ग होता है, इंद्र होता है, झूठी झूठी कहानियाँ। उस 90% से जो बच गया, उसी को और एक्सट्रीम रूप में और आगे के नेक्स्ट स्टेप में ले जाए तो इस्लाम धर्म है। तो उसकी जो 90% मूर्खता है वो इस्लाम धर्म में आ गई है। और धर्म का नाम भगवान से जोड़ के बहुत बढ़िया से उसको क्या कहते हैं, मार्केटिंग की गई कि भगवान खुश होगा, भगवान ये होगा, भगवान वो होगा। अरे पहले अपना जिंदगी तो जी लो। अच्छे इंसान एक दूसरे के साथ छल कपट मक्कारी मत करो। ठीक है, आप दारू पियो, शराब पियो, मीट खाओ, मछली खाओ, ये आपका पर्सनल चीज़ है, लेकिन लोगों के साथ बेईमानी मत करो, मक्कारी मत करो, धूर्तता ना करो। ये दूसरों के लिए ये चीज़ें मैटर होती हैं। ये इस चीज़ को तो कोई कोई भी धर्म वाला जो बड़ा कट्टर बनता है वही नहीं छोड़ सकता। तो धर्म की इसलिए तो मैं तो किसी धर्म को नहीं मानता, ना उसके किसी सिद्धांत का फॉलो करता हूँ। जो भी लाज और दूसरी बात, शिव किसी धर्म के नहीं है, बुद्ध किसी धर्म के नहीं है, विश्वामित्र किसी धर्म के नहीं है। वैज्ञानिक या समाज को जो एक अच्छी दिशा देने वाला हो, उसको किसी धर्म के चश्मे से मत देखिए। कि आपकी पता लगा कि मारुति की गाड़ी है, किसी की बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, तो वो समझने लगा कि उसकी जितनी गाड़ियां हैं मेरे ही फॉलोअर हो गए और मैं ही उनका फेवर करूंगा। कंपनी के मालिक को पता ही नहीं कि आप उसके नाम पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। शिव को पता ही नहीं कि आप उसके नाम पे उत्पात कर रहे हैं। बुद्ध को पता ही नहीं कि उनके नाम पे भीमटा बन के लोग मूर्खता वाली बातें कर रहे हैं। तो धार्मिक और इस चीज को मुक्ति कैसे दिया जाए, इसका एक ही उपाय है कि आप स्कूलों में बच्चों को मुक्त चिंतक, खुले दिमाग वाला मुक्त चिंतक बनाने की शिक्षा दें। तभी इस संसार को बचाया जा सकता है। नहीं तो चालाक लोग, देश के नाम पे भी यूज होता है, देश में नहीं पाखंड है। क्रिकेट मैच होगा, ये मैच होगा, देश के नाम पे आपको उल्लू बनाया जाता है। झंडा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। जैसे भारत लिखने की जगह पे आप कलर कोडिंग कर लो, ताकि जिसको हिंदी में लिखोगे या देवनागरिक में लिखोगे, कलर का पहचान है तो समझ जाएगा कि हाँ ये भारत लिखा है। तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। अरे झंडे का अपमान हो गया, झंडे को ऐसे रखो, उसमें भी पाखंड जुड़ गया। तो पाखंड कहाँ, जो चालाक लोग होते हैं वो पाखंड जोड़ के अपना ही बिजनेस चलाते हैं। आईटी में आ जाओ, स्क्रम ये कहता है, वो कहता है, ये कहता है, फिर वहां पे भी पुरोहितों और मौलवियों और पादरियों वाले सिद्धांत चलने शुरू हो जाते हैं। खुद सोचिए, मुक्त चिंतक बनिए और किसी के गुलाम मत बनिए कि मैं हिंदू धर्म का गुलाम हूँ या इस्लाम का गुलाम हूँ या क्रिश्चियन का गुलाम हूँ। अरे गुलाम की औकात ही क्या है होती। लेकिन हाँ, जनतंत्र में तो बहुत औकात है। आप कितने भी बुद्धिमान हो, विद्वान हो, आपकी भी वोट एक उस गंवार नालायक जिसने 10-10 बच्चे पैदा करके वो अपने 10 बैलू बना रखा है। तो प्रजातंत्र भी बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। अब हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, हमारी बातों का ध्यान से लीजिएगा। हम आपके दुश्मन नहीं, चाहे किसी भी जात धर्म के हो, लेकिन हाँ,
आपकी अज्ञानता के आप अपना दुश्मन मान सकते हैं, क्योंकि मैं अज्ञानता का विरोध करता रहूँगा। धन्यवाद।